सुस्वागतम एंड सत श्री अकाल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी कॉर्पोरेट जर्नी आपके साथ। मैं सोचती हूँ कि कभी ज़िंदगी में जब कभी आगे बढ़ जाऊँगी तब ये वीडियो ज़रूर खोल के मैं देखूँगी कि मैंने क्या क्या पाया था अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, और वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या डूज़ एंड डोंट्स करने होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट किया था। मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वहाँ पे मैं एक अश्योरेंस प्रोजेक्ट में काम करती थी। आप उसको ऑडिट बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे 2 साल काम करते करते ही मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया। बहुत हेक्टिक होता है गाइस, ऑफिस के साथ पढ़ाई करना बहुत हेक्टिक। मेरा इवनिंग कॉलेज चलता था, तो मैं सुबह को ऑफिस करके आती थी, उसके बाद घर का काम करना होता था, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद वापस से मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज ख़त्म होता था और मैं भागे भागे वापस ऑफिस जाती थी। तो ये पूरा 2 साल मेरा ऐसा ही चला। टीसीएस में मेरा नाइट शिफ्ट होता था और डे शिफ्ट भी होता था। 2 हफ्ता नाइट और 2 हफ्ता डे होता था। तो जब मेरा नाइट शिफ्ट चलता था तब मैं कॉलेज करके ऑफिस जाती थी, और डे शिफ्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि मेरी 9 to 7 की नौकरी थी और मेरा कॉलेज शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाता था। टीसीएस से मुझे ये सीखने को मिला है कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सुपर्ब होता है। बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट जॉब था, तो मुझे उतना इंग्लिश बोलने का आदत नहीं था। प्लस कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ का भी उतना आइडिया नहीं था। तो ये सब एक्सपोजर जो टीसीएस में मिला वो बहुत काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि जैसे ही आप टीसीएस में एंटर करते हैं एज अ फ्रेशर, आपका 12 दिन का एक ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो कि मेरे लिए तो पूरा लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि इस तरह से आपको नरिश किया जाएगा, इस तरह से आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको सब कुछ अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो ये मैच्योरिटी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और टीसीएस में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा विजिट करते थे, यूके के क्लाइंट्स इंडिया, तो उन लोग से बात करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता था। इनफैक्ट कम से कम इतना तो समझ में आया कि किस तरह से प्रोसेस काम करता है, किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह से इंटरेक्शन होता है। मतलब पहले मैं क्या सोचती थी ना कि छुट्टी लूँगी तो फिर जॉब से निकाली जाऊंगी या फिर उसके बाद पैसा कटेगा, मगर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका अपना एक परमानेंट बैलेंस होता है लीव का, उसमें से ही आपके लीव्स कटते हैं। जब आप वो लीव को एग्जॉस्ट कर देंगे तब जाके आप अनपेड लीव में आएंगे, तब जाके आपके कुछ पैसे वैसे कटने स्टार्ट होंगे। तो टीसीएस में मैं 2 साल काम की। उसके बाद क्या हुआ ना, वहाँ के लोगों का एक ही कंप्लेन है, पैसा नहीं बढ़ता, पैसा नहीं बढ़ता। मगर मैं समझती हूँ कि ठीक है, बाकी सब कंपनी से थोड़ा कम हाइक शायद मिलता होगा टीसीएस में, मगर बात ये है कि टीसीएस 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख तो मैंने बहुत कम बोल दिया, लाखों लाखों लोगों को टीसीएस एम्प्लॉयड करता है। तो सोचिए कि वो इतना इतना पैसा सबको कैसे देगा। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टीसीएस की है उतनी ज़्यादा शायद किसी और कंपनी की नहीं है। इसीलिए क्या हुआ है कि सबका पर पर्सन का सैलरी थोड़ा सा कम है। और अगर मैं वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ तो टीसीएस का वर्किंग एनवायरनमेंट सुपर्ब था मेरे लिए। जितने भी लोग इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते थे। और अगर आप कोऑपरेशन का बात छोड़ भी दें तो यहाँ पे काम किस तरह से होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सीनियर्स डिपेंड नहीं होते हैं, हम लोग सीनियर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं हम लोग अपने क्वालिटी के लिए, फीडबैक के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ऑडिट करती थी सारा का सारा ऑडिट यूके टीम को जाता था। उसमें से उन लोग उठाकर एक और मेरा ऑडिट का ऑडिट करते थे कि मैं सही काम कर रही हूँ या नहीं। उसके बाद वहाँ से जो रिज़ल्ट आता था वही फाइनल होता था कि हाँ इस मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इसीलिए सीनियर्स के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होने से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स काफ़ी कम रहा और हम लोग आपस में मिलजुल कर अच्छे से रहते थे।
सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, सीनियर से आपकी शादी कब होगी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये सब पूछने के बजाय आप काम की बातें ज़्यादा करें कि किस तरह से आगे बढ़ना है, इस कंपनी में कितना हाइक मिलता है, कैसे हाइक मिलता है, कब प्रमोशन होता है, कौन कौन से साल में प्रमोशन होता कैसे है। जैसे टीसीएस में प्रमोशन एग्ज़ाम देकर होता है, ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोट कर दिया। जब तक आप उसका एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसको क्रॉस नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, कोई भी आपको प्रमोशन नहीं दिला सकता। उसकी तैयारी कराना कंपनी अपने सिलेबस में दे देता है, ये पढ़ के जाना है, ऐसे पढ़ना है। मैनेजर लोग भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं उसकी तैयारी करने में, तो आप क्लियर कर जाएंगे। फिर मैंने प्रमोशन का वेट नहीं किया था, मेरा एमकॉम हो गया था, तो उसके बाद मैंने प्रोसेस चेंज के लिए बात किया था टीसीएस में, मगर कोई कारण से वहाँ पे वैकेंसी नहीं था प्रोसेस चेंज का कि किसी और प्रोजेक्ट में डाले। जब मैं टीसीएस में थी लगभग कम से कम 80 प्रोजेक्ट था वहाँ पे। 80 प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वहाँ पे टाटा स्टील है, वहाँ पे जॉनसन है, लॉरियल पता नहीं मुझे है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कंपनी है। टीसीएस मोस्टली करता क्या है कि टीसीएस को बहुत लोग समझते हैं कि ये एक बीपीओ इंडस्ट्री है, ये कॉल सेंटर है। ये ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ पे काम किया मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि कि एक थर्ड पार्टी कंपनी के रूप में काम करता है, ये एक वेंडर कंपनी है। जैसे सपोज़ कीजिए जॉनसन एंड बेबी, इसने क्या किया है, टीसीएस को अपना वेंडर कंपनी के रूप में उसको अपॉइंट किया है, बोला है कि जितना भी अकाउंटिंग होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो तुम देखोगे मेरा। तो टीसीएस क्या करता है, लोगों को अपॉइंट करता है अपने अंदर, उनसे काम करवाता है। तो यही काम है टीसीएस का, एज अ थर्ड पार्टी ये रूल करता है। इसीलिए इसको हम लोग बिजनेस क्या बोलते हैं, बीपीओ नहीं बोलते, हम लोग इसको बीपीएस बोलते हैं। शायद इसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज, शायद यही है। और बीपीओ का है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज या आउटसोर्सिंग कुछ है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दी ना अब, तो मैं भूल गई 2 साल में। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया था। पीडब्ल्यूसी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एमकॉम पढ़ा था मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा चूज़ किया जाए जो मेरी पढ़ाई से मैच करता हो। तो यहाँ पे क्या है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब जैसे भी कंपनी है, इनका अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें वो काम कराते हैं। आप चाहे कोई भी लाइन से क्यों ना पढ़े हो, आप उसका काम कर पाएंगे। मगर क्या होता है, बिग फोर में एंट्री लेने के लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं टैक्स में गई थी, मेरा वैकेंसी था वहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने टैक्स का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें एज अ फ्रेशर ही मैं गई, क्योंकि टीसीएस का इंटरव्यू होने के बावजूद भी, टीसीएस का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं बिग फोर का काम बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो वहाँ पे एज एन एसोसिएट ही मुझे कंसिडर किया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, टैक्स में जो इंटरव्यू लेवल होता है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना हमारे टैक्स के, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरीज, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एक मैं क्या छोड़ रही हूँ, कैपिटल गेन। तो मुझसे पूरा का पूरा कैपिटल गेन का जितना भी क्वेश्चन आंसर होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, फिर सबका डेफिनेशन एसटीटी का, वो सब कुछ पूछा गया था। कम से कम आधा घंटा तक इंटरव्यू तो चलता ही रहा, उससे ज़्यादा ही चलता है। तो ये चीज़ मैंने ये सीखा कि बिग फोर में इंटरव्यू क्रैक करना इज़ नॉट सो ईजी, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि बस मैं जाके बैठूंगा, प्रीवियस काम ही पूछेंगे और कुछ नहीं आप पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर बिग फोर में जॉब चाहिए तो आपको जिस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए उस पोस्ट की पढ़ाई आपको करके जानी पड़ेगी। आप गूगल से सर्च कीजिए, नेट से सर्च कीजिए। इसका सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पीडब्ल्यूसी में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, बस 10 महीना ही काम किया। उसके बाद ही मैं एक अनदर बिग फोर में स्विच कर गई। स्विच करने का मेरा रीज़न ये भी था कि बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर सैलरी और इन्वायरमेंट चेंज भी मुझे चाहिए था। मुझे थोड़ा बाहर भी जाने का मन था, बैंगलोर जाने का, देखने का, तो इसीलिए मैंने स्विच कर लिया। पीडब्ल्यूसी से मुझे ये सीखने को मिला कि यहाँ पे काम बहुत अच्छा सिखाता है।
अपनी कॉर्पोरेट जर्नी से मुझे यही सीखने को मिला है कि किस तरह से सबसे बेटर वे से टाइम मैनेज कर सके, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। क्योंकि टीसीएस में काम का प्रेशर पीडब्ल्यू से काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें तो उसके बावजूद यहाँ पे जब मैं पीडब्ल्यूसी में आई तो यहाँ पे लोग काम के चाप से इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते थे कि कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग किसी से रूड बात कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ था, तो यहाँ पे वो सब एक्सेप्ट करना मेरे लिए नया नया में बहुत मुश्किल था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बिहेव करूँ, मैं कैसे काम करूँ, क्योंकि पूरा का पूरा मेरा सर्विस लाइन ही चेंज हो गया था। एक बीपीएस आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद जहाँ पे 9 to 6 की जॉब होती है, वहाँ से मैं बिग 4 में आ गई थी जहाँ पे 9 to 6 की ये नौकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी भी अवेलेबल रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इन लोग छुट्टी नहीं देंगे या इन लोग आपको आराम करने नहीं देंगे। एक एक दिन तो ऐसा भी आता है कि जब हमारे पास काम नहीं होता है, और जब काम होता है तो इनका एक डेडलाइन होता है जिसके अंदर ही आपको काम करके देना पड़ेगा। अभी मैं जिस कंपनी में हूँ एक अनदर बिग 4 ही कंपनी है। बिग 4 में 4 कंपनीज आता है, डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई और पीडब्ल्यूसी। बिग 4 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अकाउंटिंग फर्म है। रेवेन्यू के वाइज ये सबसे ज़्यादा कमाता है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी सबसे ज़्यादा है। तो यही सब देखकर इसको बिग 4 बनाया गया है। मैं जहाँ प्रेजेंट कंपनी में हूँ वहाँ पे हाथ पकड़ के कोई आपको काम नहीं सिखाएगा, ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, भले आप 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो, आपको अपने करियर का ख्याल खुद ही रखना है। ये वीडियो से आप ये लर्निंग्स लेके जाइए। आप अगर सोचेंगे कि कोई आपका हाथ पकड़ेगा, आपको उठाएगा, आपको काम सिखाएगा, तो लोग आपको काम तो सिखा देंगे, मगर काम सीखने का जो आपको बोलना है, जो आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए, स्टैमिना होनी चाहिए, वो सब आप खुद से अपने अंदर लाएंगे। आप अगर दूसरे को बोलेंगे नहीं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, आप बनना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, तब तो अगले को समझ में कैसे आएगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो इसीलिए अपने सीनियर से हमेशा अच्छा रिश्ता बना के रखें। होता है कभी कभी कि हम लोग ख़राब व्यवहार कर देते हैं, कभी उनके तरफ से कुछ ख़राब हो जाता है, कभी हमारे तरफ से। माफ़ करना सीखिए लोगों को, क्योंकि आप जो सोचते हैं ना कि देख लूँगा इसको, मैं कंपनी छोड़ दूँगा, दूसरे कंपनी में चला जाऊँगा, फिर तो इसके पाला नहीं पड़ेगा, मगर ऐसा वो भी तो सोच रहे होंगे ना। अब आप ऐसा हो कंपनी चेंज करके गए और नई कंपनी में काम कर रहे हैं, कल को पता चला उसने भी इंटरव्यू देकर आपकी ही कंपनी में आ गया, तब क्या करेंगे। इसीलिए लोगों से पंगा लेना बंद करें और अपने काम को, और मैंने ये भी सिखाया है यहाँ पर कि अपने काम को बहुत मन लगा कर करें, क्योंकि अंत में आपका काम ही होगा, आपकी काम की क्वालिटी ही होगी जो आपको रिसेशन से बचाएगी, जो आपकी नौकरी जाने से बचाएगी। और एक बात मेरी टीम लीडर श्रुति दी ये कहती थी जब मैं टीसीएस में थी, कि जब तुम कंपनी छोड़ोगी ना तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम कितना परसेंटेज का प्रोडक्शन करती थी, तुम कितनी अच्छी या क्या बोलती हूँ मैं, तुम कितनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट करती थी, तुम ऐसा करती थी, तुम वैसा करती थी। लोग ये देखेंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा था। जब वो चाहते थे कि तुम आके यहाँ पे काम करो, उनके साथ उनका साथ दो, जब उन पे मुसीबत आती थी तब क्या तुम उनका हेल्प करती थी प्रोसेस का। तभी से यही सब क्वालिटी से ना लोग एक दूसरे को याद रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।